भरोसा, बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। कि तुमने जानबूझकर कोई भी गलत काम नहीं किया है। उन दुष्ट लोगों ने धोखाधड़ी से तुमसे उस कागज पे साइन करवा लिए जिसपे क्या लिखा था आपको तो कुछ नहीं पता ना। सरकार ये सब नहीं समझेगी ना। माधव भाई, पोल्ट्री फार्म रोजगार शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये बिजनेस नाबार्ड द्वारा समर्थित है। चिकन फार्म बिजनेस खोलने के लिए थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि पोल्ट्री फार्म में 2 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एकदम सही सुना है आपने। मैं अभी आपको डिटेल बताती हूँ, बैठ जाइए भैया। देखिए, 2 प्रकार के पोल्ट्री बिजनेस होते हैं। यदि आप हैचिंग प्लांट यानी अंडा व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको लेयर मुर्गियों का पालन करना होगा, और यदि आप चिकन व्यवसाय करना चाहते हैं तो बॉयलर मुर्गियों का पालन करना होगा। इसमें नाबार्ड क्या मदद कर सकता है? बैठ जाइए ममता दीदी। नाबार्ड द्वारा तैयार मॉडल परियोजनाओं के मुताबिक यदि आप पोल्ट्री ब्रॉयलर मुर्गा फार्मिंग करना चाहते हैं और कम से कम 10,000 मुर्गियों के साथ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको 4-5 लाख रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जबकि आप बैंक से ऋण 75% यानी कि 27 लाख रुपया तक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 10,000 मुर्गियों के साथ कुक्कुट लेयर फार्मिंग यानी अंडा व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको बैंक 40 से 42 लाख रुपयों तक लोन दे सकती है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सेवा की मदद से बैंक ऋण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। बॉयलर चिकन बिजनेस और मुर्गी पालन से कितनी कमाई हो सकती है? नाबार्ड के मुताबिक एक स्वस्थ चूजा यानी मुर्गी का बच्चा 16 से 18 रुपए में मिलता है, और इन चूजों की कीमत भी चिकन बाजार में वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है। यदि बॉयलर मुर्गी के बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है तो वहीं वो 40 दिनों में 1 किलोग्राम वजन का हो जाता है, जबकि अच्छी नस्ल का चिकन लेयर 3 से 4 महीने में अंडे देती है और 1 साल में औसतन 300 अंडे देती है। तो ये थी पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी। अगर आप इस व्यवसाय के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग में जाने के लिए आप अपना नाम प्रिया के पास लिखवा सकते हैं। सच बताऊं सुलेमान भाई, मुझे तो ये योजना भी अच्छी लग रही है। ऐसा सोच रहा हूं कि इसमें भी नाम लिखवा लूं। जी साजन भैया। क्यों भाई, अंडा खाने का ज्यादा मन कर रहा है क्या?
चलिए आज के लिए इतना ही। तुम समझ रही हो ना दामिनी? हाँ। इसी तरह अगर हम इन्हें रोज टाइम दिया करेंगे ना तो इनका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। नमस्ते। अरे माधव जी, आप यहाँ? आप लोगों से मिलना जरूरी था, इसलिए रुक गया। जरूरी? सब ठीक है ना माधव भैया? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप ही लोगों ने तो लॉकअप से छुड़ाया और आप ही लोगों के प्रयास से कुमार साहब केस वापस ले रहे हैं। नौकरी पर भी बुलाया है दिल्ली। कल सवेरे वाली गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। अब दोबारा वहां से भागकर मत आ जाना माधव जी। राम भजो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और हाँ, वो जो अपने हुकुम सिंह है ना, जो 5,000 रुपया लिए थे, वापस दे दिए। अरे वाह माधव भैया, आप तो एक के बाद एक अच्छी खबर सुनाए जा रहे हैं। सब आप ही लोगों की दया दृष्टि है। मनीषा दीदी और आप दोनों नहीं होते, पता नहीं ये दिन देखने को मिलता या नहीं मिलता। बस अब एक ही चीज की चिंता रहती है, दिल्ली जाऊंगा तो मेरी बसंती, चंदू कैसे होंगे? आप बसंती भाभी और चंदू की चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना, मैं उनका ख्याल रखूंगी। बड़ी मेहरबानी भैया नहीं, बहुत बहुत उपकार है आप लोगों का मुझ पर। मैंने ये तय किया है कि दिल्ली जाकर नौकरी करने के साथ साथ कौशल विकास केंद्र जाकर कुछ हुनर सीखूंगा और खेती किसानी करते हुए इस हुनर के बल पर लोगों को रोजगार दूंगा। हम किसान हैं, हमारी नौकरी चाकरी सब खेती है, हम अन्नदाता हैं और अब हम भाग्य विधाता भी बनेंगे इस हुनर को सीखकर। ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय, बिना दूध बिना शक्कर अदरक वाली। जिसका डर था वही हो गया। ये विकास कौशल यहाँ भी। क्या आपने मुझे बिना बताए डिम्पी के लिए लड़का भी फाइनल कर दिया? ये अखबार में इश्तिहार भी दे दिया और मुझे बताया भी नहीं? अरे मैं माँ हूँ डिम्पी की, मेरा भी कुछ हक बनता है उसके लिए। अरे चाय में भांग मिला के पी ली हो क्या, जो अनाप शनाप बक रही हो? मेरा बोलना बहुत बुरा लग रहा है ना? तो ये कौशल और विकास क्यों आ रहे हैं हमारे गांव में? डिम्पी की मुंह दिखाई के लिए? हे भगवान, उठा ले मुझे, अब सहन नहीं होता। हाँ, सच कड़वा होता है ना, इसीलिए ताना तो मारोगे। सच सुनना चाहती हो तो सुनो। कौशल विकास कोई लड़का नहीं है, ये सरकारी योजना है जिसमें प्रशिक्षण देकर लोगों को हुनरमंद बनाया जाता है, जो खुद उद्यमी बनकर लोगों को रोजगार दे सके। मुझे तो समझ नहीं आता, सरकार कभी ये कुसुम योजना शुरू कर देती है तो कभी कौशल विकास योजना। इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो किसान भाई बहन ये खेती कर रहे हैं, इस योजना के तहत हुनरमंद हो जाएंगे, फिर वो अनाज के साथ साथ पैसा भी कमाएंगे। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। कौशल विकास योजना में 37 क्षेत्रों में 250 से भी ज्यादा जॉब रोल्स हैं। इसमें प्रशिक्षण लेकर हुनरमंद बना जा सकता है। तो हमारे लिए कुछ नहीं है क्या इसमें? है ना, ब्यूटी और वेलनेस का कोर्स कर लो, और तुम वैसे भी दिन भर आईने के सामने सजती संवरती रहती हो। मुझे तो कभी कभी आईने पे भी तरस आता है। क्या क्या बोला आपने? बोलिए। अरे मैं कितना लकी हूं कि तुम्हारी जैसी अक्लमंद बीवी मिली है मुझे,
इसलिए मैं ईश्वर को थैंक यू बोल रहा था। आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए आपको भी थैंक यू। अच्छा चलिए अब मैं जाती हूँ, मुझे आज बहुत सारा काम है। अब मुझे सब्जी लानी है, सलाद का सामान लाना है और आइसक्रीम भी तो लेकर आनी है। क्या कोई मेहमान आ रहा है क्या? प्यार से बुलाएं तो शायद वो आ ही जाए। कौन मेहमान? तुम किसकी बात कर रही हो? वो डिम्पी के ससुराल वाले आने वाले हैं ना, अजय के मम्मी पापा और उसकी बहन प्रिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पिछले दिनों उन लोगों ने अपने घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला है। ये सब भूल गई तुम? कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब याद है मुझे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं उस मनहूस दिन को भूल जाना चाहती हूँ। आपको पता है, डिम्पी आज भी अजय को ही प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। और उसकी खुशी के लिए अगर मुझे उनकी चौखट पे घुटने भी टेकने पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगी, उनसे माफी भी मांग लूंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम उन्हें हरगिज़ इनवाइट नहीं करोगी। ठीक है, मैं आपके सामने फोन नहीं करूंगी, अपने बेडरूम में जाके फोन कर लेती हूँ, लेकिन इनवाइट तो मैं करूंगी। नहीं जी, आप यही रहिए, मैं चला जाता हूँ बेडरूम में। हे भगवान। मैं आपको अंताक्षरी खेलना सिखा दूंगी, बहुत आसान है। जैसे दिल से दिल मिलते हैं, ऐसे ही गाने से गानों को मिलाना होता है। अब एक गाना उसके आखिरी अक्षर को दूसरे गाने के पहले अक्षर से मिलाना है। और मना करने की कोई वजह भी तो बतानी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है तुम मान जाओ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो मनीषा भाभी, अब कैसी तबीयत पानी आपकी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छा, और हमारे कुंवर जी कैसे हैं? कुंवर जी? कौन कुंवर जी? अरे लीजिए, कुंवर जी मतलब अजय जी। अब हमारे डिम्पी के खास दोस्त तो वही है ना। मैंने कहा ना आपसे कि सब ठीक है। वैसे ये बताइए, ये फोन कैसे किया आपने? अब देखिए, अब तो फोन करना कितना आसान हो गया है। वो पहले होता था पुराने फोन्स में कि उंगली डालो नंबर घुमाओ, लेकिन आजकल के फोन में तो फोन पे ही नंबर बने रहते हैं, बस डायल करो लग गया फोन, बस। मेरे कहने का मतलब था कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? अरे बात तो मुझे आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं। वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर आए, हम लोग साथ में खाना खाएं, बहुत सारी बातें करें, मीठी मीठी बातें, और बहुत सारा हम टाइम साथ में बिताएं। उसके बाद और फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे ना, कुशल विकास के बारे में। कुशल और विकास? ये कौन है? हाँ, वो कोई योजना है, कौशल विकास योजना, राइट? अब देखिए, अब जो भी हो, आप मुझे उसके बारे में समझा दीजिएगा। वो क्या है ना कि डिम्पी के पापा अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। अब इसके बदले में मैं आपको अंताक्षरी खेलना सिखा दूंगी, बहुत आसान है। जैसे दिल से दिल मिलते हैं, ऐसे ही गाने से गानों को मिलाना होता है। अब एक गाना उसके आखिरी अक्षर को दूसरे गाने के पहले अक्षर से मिलाना है, बस इतना ही आसान है। और आपको पता है, बहुत मजा आता है ये खेलने में। दिल्ली में हम अपनी किटी पार्टी में खेला करते थे, आपके साथ भी खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन प्लीज देखिए, हाँ, हम 8 बजे रात को आपका इंतजार करेंगे, आपका, अरविंद जी का, प्रिया बेटी का और हमारे कुंवर जी का। वाह भाई वाह, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा।
बातें करती हैं आप। अब देखिए ना, इनका भी तो ईंट और रोड़े का ही बिजनेस है ना। मैं अरविंद से पूछ के बताती हूँ। अब हाँ देखिए, आप पूछ लीजिए, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करके विनती कर रही हूँ, प्लीज हाँ आइएगा जरूर। मैंने कहा ना कि मैं अरविंद जी से पूछ के बताती हूँ आपको, राइट? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो रखें अब। लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर हमारी तरह आपको भी दिन में सोने की आदत है तो अभी से स्वीट ड्रीम्स। हाँ बाय। हाँ स्वीट ड्रीम्स, बाय। सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? लेकिन तुमने ये सूरत क्या बना रखी है? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। जिन्हें हमने घर से धक्के देके निकाला, वो चाहते हैं कि आज पूरे परिवार के साथ हम उनके पास डिनर के लिए जाएं। अरे बाबा, आप पहेलियां बुझाना बंद करो, साफ साफ शब्दों में बताओ कि किसके बारे में बात कर रही हो। वो अजय की गर्लफ्रेंड डिम्पी है ना, उसकी मम्मी का फोन आया था। वो चाहती है कि हम लोग पूरे परिवार के साथ आज रात में डिनर उनके साथ करें। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने टाल दिया। मैंने ये कह दिया कि मैं अजय के पापा से पूछ के बताऊंगी। मामला तो टेढ़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो वही तो पूछ रही हूँ ना कि मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूँ उनसे। मनीषा, अगर तुम उन्हें बहाने बनाकर मना करोगी तो वे तुम्हें कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने फिर से इनवाइट करेंगे। और कितनी बार मना करोगी? और मना करने की कोई वजह भी तो बतानी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है तुम मान जाओ। दूसरी बात यह है कि किसानों को लेकर जगदीश राज के यहाँ तुम्हारा जाना होता है, और कहीं वो तुमसे इस वजह से दुश्मनी न निकाल ले कि हमने उनका इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। देखो मनीषा, बहुत ही पुरानी कहावत है, दोस्त से ज्यादा दुश्मन को करीब रखना चाहिए, ताकि वो हम पे वार करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारे बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार होंगे। अब मैंने तो तुम्हें समझा दिया, बच्चों को तुम समझाओ। दिल्ली पहुंचकर फोन जरूर कर देना। ठीक है, फोन कर दूंगा। ए माधव भैया, बहुत हो गया मिलना जुलना, अब जल्दी चलो। कि शाम को किसान बहन भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में समझा के जल्दी घर आ जाना। हमें वहाँ टाइम पे पहुँचना है, समझ में आई बात? और मामा, आपने हाँ भी कह दिया डिनर के लिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बहुत भारी मन से विदा ले रहा हूँ, जाते ही फोन करूंगा। बाबा तुम चिंता मत करो, जब मैं स्कूल से लौट कर आऊंगा तब माँ के साथ मजदूरी करने जाऊंगा, और आपको फिर दिल्ली से रुपए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, स्कूल से आके तुम मजदूरी करने नहीं जाओगे खेत, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है। बेटा बड़ा आदमी बनना है तुम्हें, समझ रहे हो ना? इसे भी साथ लेके जाइएगा।
क्या है इसमें? इसमें बेसन के और तिल के लड्डू हैं और खाने के लिए पूरी सब्जी भी है, आप खा लेना। लेकिन इतना सब, ये सब तूने बनाया कब? मैंने तो देखा ही नहीं। बाबा, जब आप सो रहे थे ना, तब माँ ने पूरी रात जाग कर बनाया है। अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता कि माँ पूरी रात जाग कर ये सब बनाया है? चंदू ने ही तो साथ दिया है मेरा, वरना कैसे बना पाती मैं ये सब। पूरी रात जागकर हमारे बेटे ने अपनी माँ की मदद की है। पूरी रात जागी थी? इतना सब कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं। अच्छा, एक वचन दो आप मुझे। बोलो। आप वहां जाकर मेरी और चंदू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। कोशिश करूंगा। अच्छा सुनो, दिल्ली पहुंचकर फोन जरूर कर देना। ठीक है, फोन कर दूंगा। ए माधव भैया, बहुत हो गया मिलना जुलना, अब जल्दी चलो। जल्दी चलो, नहीं तो हमें भी डांट पड़ेगी साहब से। ठीक है, चलता हूं मैं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी। चलो। मोमो क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। आज किसान बहनों भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी भी तो देनी है ना। कौन सा विषय चुना बेटा आज का? हॉर्टिकल्चर। बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी तुम लोगों ने किसान बहन भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में जागरूक करना या उन्हें बताने का बीड़ा जो उठाया है ना, वाकई काबिले तारीफ है। मम्मा, हमने तय किया था कि जो भी किसान बहन भाई कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन्हें हर विषय में जागरूक कर दें ताकि वो अपना मनपसंद विषय चुन सके। अरे वाह, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे किसान बहन भाई हैं, उनको कृषि से संबंध जितने भी कौशल विकास योजनाएं हैं, सब उन्हें बताओ। लो, इन सब चक्कर में तो मैं जो तुमसे बात करने आई थी मैं भूल ही गई। कौन सी बात? वो तुम्हारी फ्रेंड है ना डिम्पी, उसकी मम्मी का फोन आया था। आज उन्होंने हम सबको डिनर पे बुलाया है। तो क्या, मैं तुमसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि शाम को किसान बहन भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में समझा के जल्दी घर आ जाना। हमें वहाँ टाइम पे पहुँचना है, समझ में आई बात? और मम्मा, आपने हाँ भी कह दिया डिनर के लिए? क्या करती बेटा, बहुत जिद कर रही थी वो, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। ठीक है, आपने हाँ कह दिया तो आप लोग जाइए, मुझे नहीं जाना। क्यों? डिम्पी से नहीं मिलना तुम्हें? वो तुम्हारी फ्रेंड है ना। थी, अब नहीं। उसकी बातें अब मुझे स्टूपिड लगती है। क्या बेटा, एक शाम की तो बात है, इनकार मत करो। और वैसे भी प्रिया भी जा रही है वहाँ, और अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हम क्या वजह बताएंगे? मामा, बोल देना कि अजय के सिर में दर्द हो रहा था इसलिए वो नहीं आ पाया, या कोई भी बहाना बता देना उसको। मुझे नहीं जाना मामा वहाँ पे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर वो लोग पूछेंगे कि अजय क्यों नहीं आया तो मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। डिम्पी से कह दूंगी कि अजय को तुम्हारी बातें स्टूपिड लगती है। मम्मा ने तो मुझे फंसा ही दिया।
तुमको एक और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि तुम्हें पूरा टाइम अजय की माँ के साथ साथ रहना है। और उनसे तुम ये कहना कि तुम्हारा सिलाई कढ़ाई में बड़ा मन लगता है। मैं दामिनी और प्रिया किसान बहनों भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, जिनसे उन्हें प्रशिक्षण में आसानी हो सके। दामिनी तुम्हारे साथ है? शादी घर वालों की मर्जी से होती है और मेरी माँ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर